छठवां दिन। देखते देखते एक एक दिन ऐसे ही निकलता है, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। लेकिन आज बड़ा आनंद है कि आप फुल तैयार है 6:45 बजे। तो तात्पर्य 15 मिनट 6 दिन लगे, लेकिन कवर हो चुका है। ऐसे ही थोड़ा 15 मिनट और पीछे आते हो तो 5:30 सबसे बेस्ट टाइमिंग है, 6:30। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 5 बजे तक पहुंच जाओ। लेकिन दिक्कतें आती है, किसी का टाइप्स ऑफ वर्क, रात में जागरण होता है, कुछ काम या कुछ ना कुछ। कोशिश करो 10 बजे सो जाने की। बहुत हो गया 11, लेकिन 11 बजे खाना खाना, 12 बजे सोना, अगर दिनचर्या ऐसी है तो फिर गड़बड़ है। नींद अनिवार्य है। एज जैसे जैसे बढ़ता है, तृप्त नींद नहीं होती तो दिन में उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट दिखते ही है। आपका चिड़चिड़ापन और आपका उस काम में लगाव थोड़ा सा दिख पड़ता है। लेकिन 10 से 4:30 5 तक जो नींद हो जाती है ना, इतना बढ़िया मजा आता है। क्योंकि वो नेचुरल है, प्राकृतिक। धूप पानी, आपको मालूम है पंचतत्व से जो जिस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये पंच तत्वों के साथ रहो तो सेहत भी बिगड़ती नहीं और सब कुछ अच्छा होता है। हमने इस 5 दिन में हर बात देखी। अब उसमें से आपको क्या करना है, आपका एज पहले देख लेना है, आपके प्रॉब्लम्स देखना है, यानी जो भी डिसीज है या गोलियां खा रहे हो उस तरह से वो देख लेना है। और एक डिजाइन कर लेना है एक कागज पे, उठने का समय। उसमें थोड़ा सा 30 मिनट या 20 मिनट ऐड कर लेना, क्योंकि उठने का समय से एकदम से थोड़ी आप योग प्राणायाम शुरू कर दोगे। उसके पहले आता है पानी पीना। पानी पीने के बाद आता है पेट साफ हो जाना, टॉयलेट जाना, फिर मुंह धोना। ये सब क्रिया को थोड़ा सा समय लगता है। और फिर कहीं अगर किसी की इच्छा है तो नहा भी लेगा वो, और पूरे जोर शोर से ऐसा तैयार होके बैठ जाएगा। अपना आसन ले लेना, और जहां से हवा मस्त आती, अगर फ्लैट वाले हैं तो खिड़की के पास बैठेंगे, टेरेस में भी जाके जा सकते हो, या बाजू में गार्डन है तो सबसे बेस्ट। घर छोड़ के बाहर निकलना है ना, सब क्रिया हो जाती है। घर में फोन आता है या कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है, लेकिन ये 1 घंटे में ख्याल में रखना, ये इंस्ट्रूमेंट साथ में नहीं रखना। बहुत सारे मैं देखता हूँ, अब मैं अंबाजर हिलटॉप पे रहता हूँ, और एक आधी बार वक्त मिलता है तो 20 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ वेस्ट वियर पहुंचे। तो लोग हाथ में लेके या कहीं ना कहीं मोबाइल साथ में रखते ही है। तो वो 1 घंटा थोड़ा सा अवॉइड करना, इसको साथ में नहीं रखना, लिंक टूट जाती है। दिन में नई सुबह जमा, शाम को टहलना है, चलना है, ख्याल में रखना। दोनों टाइम मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नीड है, इस पैरों की रिक्वायरमेंट है, मुझे चलाओ। सुबह का ये प्रातः समय सेहत के लिए इतना उपयुक्त है। अगर पुराना आप किताबें देखते हो, ऋषि मुनि सब ये काकड़ आरती खेड़े में वगैरह सब देखो, वो सुबह में ही होती है। हमारे पश्चिम नागपुर में जो भी प्रभात फेरी या कुछ ये निकलती है, वो भी सुबह में ही निकलती है, एकदम बड़ा। और आप जब भी मंदिर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो सुबह जो अंदर विचार है, आचार है, सुबह एक आधा आदमी दिखता है जा रहा है मंदिर में, और पूछते हो कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा हो, उसके भाव देखो, उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन देखो, किस भाव से जा रहा है, सरेंडर, समर्पित भाव। और उस वक्त अगर मैं आपका बीपी चेक करता हूं, नहीं नॉर्मल आएगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा। लेकिन आप चेक कर कब करते हो, जब ऑफिस छुटा है आते आते, गड़बड़ गड़बड़, थोड़ा भी चले, थोड़ा भी कुछ स्टेयर केस भी, तो भी वेरिएशन आता है। तो गोली चिपकाना नहीं है, बीपी की तो मत चिपकाओ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बीपी के बाद में दूसरा नंबर है डायबिटीज का। वो अपने आप में बराबर दोस्त ढूंढते ढूंढते आ ही जाता है। ये दोनों आने के बाद गड़बड़ हो जाती है। तो तात्पर्य, हमें निरोगी सशक्त रहना है। और आनंद, आनंद का भी फॉर्मूला बताता हूं। उसके पहले हम क्या करेंगे, बड़े आनंद से आरती कर लेंगे, आरती यानी प्रार्थना कर लेंगे, और हमारे वर्ग की, इस शिविर की आखिरी के दिन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए सभी एकदम मस्त वज्रासन में बैठ जाओ, दोनों पैर चिपके हुए एक में को, दोनों पैर सुलाए हुए, और रीढ़ की हड्डी सीधी, ज्ञान मुद्रा,
यह मुद्रा जब भी प्रार्थना, मेडिटेशन के लिए यही काम आती है। घुटने पे रख दो, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन 5 दिन का इफेक्ट उसमें दिखना चाहिए। वो गुंजन, वो 1 to 4 रेशियो, हर चीज थोड़ा-सा चेहरे पे आनंद ही आनंद, और बड़ा मस्त लग रहा है। ये छीन ऐसे गए कि पता भी नहीं चला। तो आपके अभिप्राय भी मुझे चाहिए। आखिरी में हम 10-15 मिनट उसके लिए रखेंगे। आपके अभिप्राय मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 6 दिन में अगर कुछ अच्छी खास बातें बताया या कुछ भी गलत भी है, या मेरा बोलने का तरीका, हर चीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे उसको डेवलप करना है। क्योंकि 35 साल में जिस तरह से मैं डेवलप होते आ रहा हूँ, और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ, यानी मुझे वो चाहिए। अगर कोई पेशेंट आता है, एज ए योगा थेरेपिस्ट मैं जब ट्रीटमेंट करता हूँ, तो जब तक दुरुस्त नहीं होता उसका पीछा ही नहीं छोड़ता मैं। अगर उसका वेट, अब एक पेशेंट है जो 160 केजी का था, 120 पे आया, तब कोई मुझे समाधान हुआ। क्योंकि योग, प्राणायाम और इसमें ताकत है। इतना ये निरंतरता, नियमितता करके मैंने बार बार कहा, खाना जैसे खाते हो, सुबह शाम जब भी आपको भूख लगती है, तब थोड़ा सा खुद को पूछ लेना, मैंने सुंदर से शरीर को, करोड़ों अब्जों के शरीर को कितना समय दिया। दिन में 24 घंटे में कुछ भी समय नहीं दिया, तो दोषी कौन है? हम है। गलती हमारी है। और आपकी तरफ पूरा परिवार देखता है, फैमिली मेंबर। अगर यही तो नहीं करता है, करता पुरुष ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई जरूरत नहीं सेहत के लिए। मैसेज क्या गया? कोई जरूरत नहीं। अगर करते हो तो जरूरत है। दिखता है कि पिताजी, माँ अगर ये एज में कर रहे हैं, तो मजाले घर के पूरा परिवार नहीं करेगा? उनको मालूम है पिताजी दवाखाना नहीं लेके जाते, ये करना पड़ेगा, गुड़वेल खाना पड़ेगा, तुलसी का पत्ता उबाल के काढ़ा पीना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें घर के घर में, गुड़ खा रहे हो, देखते हैं बच्चे। शक्कर छोड़ दी पिताजी ने, मैदे के पदार्थ छोड़ दिए। कितना मैसेज जा रहा है। आप क्या करते हो, हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। अगर जेब में से गलती से कुछ खर्रा या पुड़ी या कुछ निकल गया, समझ जाना गड़बड़ है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। चलिए, दोनों हाथों की मुद्रा, और आंखें हल्की सी बंद, मन शांत, मंगलमय वातावरण। शनिचर, बड़ा सुंदर वार है। महाबली, बजरंग बली और उस परम पूज्य योग महर्षि को प्रणाम करते हुए, खुल के खिल के 3 बार ओंकार करें। लंबा सांस लो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले लो, हल्का सा स्पर्श, और संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से। तो आपको शंखनाद सीखना है। एज का
कोई ये रहता नहीं, मरते दम तक विद्यार्थी करके जियो। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ क्योंकि 10-11 साल हो गए, कुछ ना कुछ क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। फिर वाईसीएमओयू रहे या इग्नू रहे, कुछ ना कुछ कोर्सेज करते रहना। अब मेरा एमए इन इंग्लिश लिटरेचर ये साल में हो जाएगा। मैंने बांसुरी भी सीखना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा में क्या कर सकता हूँ, समय निकाल सकता हूँ क्या, और उसमें आनंद ले सकता हूँ क्या। जो चीजें मैंने अभी तक नहीं की, जो छूट चुकी थी, वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अलग आनंद मिलता है। लेकिन एक नंबर पे घूम फिर के क्या आ रहा है? हेल्थ। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, तो क्या बाकी के सब जीरो हो जाते हैं? तुम्हारे हॉबीज, तुम्हारे खेल, तुम्हारे सब कुछ, एजुकेशन, सब सब सामाजिक कार्य, सब सब। लेकिन इतना जोर शोर से ये 1 घंटा आप देते हो ना, दिन भर देखना कैसा मजा आता है। कई संस्थाओं में मैं काम करता हूँ, कई इसका अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन ये 6 जिलों में जब घूमता हूँ हर जगह, तो मैं 15-20 मिनट का ये भाषण ठोके देता हूँ, क्योंकि हेल्थ एक नंबर, 2 नंबर पे पैसा। 1 नंबर पे जिनने भी पैसा रखा है, वो पैसा उनके हेल्थ के लिए काम में नहीं आया, ये कोरोना ने बता दिया। 20-20 लाख रुपए लगाए, लेकिन राम नाम सत्य है, मर गया है वो। ये कैसे हो गया? एकदम से नहीं होता। कोरोना कुछ ना कुछ एक ऐसा डिसीज था जो आपको हिला दिया उसने। और अभी भी अगर हम सतर्क नहीं हो रहे, मास्क नहीं लगा रहे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पता भी नहीं चलता आजू बाजू में कौन कैसा ये कर रहा है। सैनिटाइजर से हाथ नहीं धो रहे या साबुन से नहीं धो रहे, वो रिस्पॉन्सिबल। अभी भी अगर घर के अंदर, फ्लैट में, रूम में, हॉल में चप्पल जूते आ रहे हैं, बाहर कौन रखेगा? ये स्वच्छता अभियान पूरे विश्व में चल रहा है। अपना भारत तो मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, और वो मेनली फोकस है मेरा स्वच्छता। काम कौन से है? और आपने देखा होगा, हर मैं गांव गांव में जाता था और वहां पढ़ाना मुझे योगा, तो जाते जाते सैल्यूट मारना शुरू हो जाता था। वो इतना गंदा लगता था, फिर मंदिर में क्लासेस लेना। ये 35 साल में मेरे ये उपक्रम, सुबह का समय कहीं ना कहीं मेरा ये रहता ही है। तो तब पता चला ये हागनदारी मुक्त गांव कैसे हो गया। और ऐसा आनंद आता है अब गांव में घूमते समय, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। तो हर चीज में घूम फिर के स्वच्छता एक नंबर पे आ रही है। ये सुंदर शरीर, मच्छर क्यों आ रहे हैं? थोड़ा सा देखो, पता चल जाता है कि आजू बाजू के परिसर में क्या है। उसको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, तो वातावरण भी अच्छा रहता है। और इस शरीर के लिए एक नंबर पे क्या आ रहा है? मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े। फेफड़े अगर अच्छे हैं, जब भी आदमी मरता है तो सांसों को छोड़ के ही जाता है। तो ये सांसों को अगर संभालते हो आप, करना ही क्या है, थोड़ा सा चेक कर लेना। वो डीप ब्रीदिंग, आपकी लंबाई कितनी है सांसों की, कितना लेते हो और कितना देर के बाद छोड़ते हो, पता चल ही जाता है। कपालभाति के वक्त भी पता चल जाता है, भस्त्रिका के वक्त भी पता चल जाता है, या थोड़ा सा रनिंग रनिंग भी करते हो तो वो भी पता चल जाता है कि कितने जल्दी थक जाते हो। थक ना। ये कोरोना काल में मेडिसिन, वो 5 दिन का जो कोर्स है लोगों ने लिया है, उनको पूछो थोड़ा सा ये क्या क्या लिया और बाद में उसके साइड इफेक्ट क्या है। अभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन जो योग प्राणायाम कर रहा है और ये पंच महाभूतों के साथ चल रहा है, कुछ चेंजेस कर लिए खाने में, पीने में, और हैबिट्स बदला लिए, और उसमें 1 घंटा योग प्राणायाम दे दिया है, और थोड़ा सा खेलना और थोड़ा सा चलना फिरना, उसका शरीर एकदम मस्त है। तो हमें क्या करना है? शरीर संचलन अत्यावश्यक है। तो आपके पाठ योजना में क्या आएगा? पहले नंबर पे एज आपका, दूसरे नंबर पे आपको अभी जो गोलियां ले रहे हो, डिसीज कौन सा है ये आएगा, कितने दिनों से ले रहे हो, थोड़ा सा चेक कर लेना। आपका वेट भी चेक कर लेना, थोड़ा सा देख लेना कि पल्स कितने हैं, ऑक्सीजन लेवल कितनी है। थोड़ा सा 4-5 चीजें तो पता चल जाए। घर वालों को भी बता दो ये चीजें अभी मेरे प्रेजेंट में है। अब जैसे ही प्राणायाम रेगुलर रखोगे, अब 7वां दिन कल आएगा, संडे आएगा। चलो संडे है, आज पूरा शवासन कर लेते हैं। नहीं चलेगा शवासन, छुट्टी। इसका मतलब इसको छुट्टी नहीं देना है। जिस दिन छुट्टी दी, तुम्हारा मंडे आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा मंडे। अभी करंट में रेगुलर में हो तो अभी जुड़ पा रहे हो फटाफट। कल भी ऐसे सोचना कि मेरा क्लास है, उठ जाओ,
और बैठ जाओ या ऊपर चल जाओ, कहीं ना कहीं कर लो थोड़ा बहुत, 1 घंटे में जो जो याद आ रहा है वो कर लो। और कुछ कुछ चीजें तो आपको आपके ग्रुप में सेंड की गई है, थोड़ा सा पढ़ना और नेचर के साथ रहना। तो देखो 1 घंटा, अब तो आधा घंटा होगा, लेकिन रेगुलर आपको करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे क्या करना, इस शरीर को संचालित करना। चलो जगह पे खड़े होते हैं, फटाफट फटाफट क्या क्या करना है ये चीजें मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहले हमें करना है इस पैरों को संचालित थोड़ा सा, क्योंकि ये पैर स्थिर रहते हैं और इसको फिर दिन भर तो काम में बैठ जाते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर वक्त नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, इस दोनों पैरों को, फिर इसमें आगे की एक्टिविटीज क्या आती है जो आप घर में कर सकते हो। ये तो सिंपल सिंपल मैंने बता दिया, लेकिन अगर घरी त्या दोरीवरच्या उड्या, दोरी असेल तर ते करून पाहायचं, एक मजे से बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा क्या करेंगे, जंप मार के देखेंगे, पूरा शरीर आप उठा सकते हो क्या, ये सब कुछ बड़ा मजा आता है, आनंद आता है ये करके देखना। पीटी, पीटी देखिए हमने अभी कर ही लेंगे हम। ये 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे घुटनों को सीने तक लाने का, इसको फास्ट भी कर सकते हो, जंप मार के भी कर सकते हो, इसको फास्ट भी कर सकते हो, ये हर चीज आप कर सकते हो। फिर उठ बैठक, उठ बैठक के बाद दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों में लेफ्ट राइट। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कितने करना है, 20-20 भी कर सकते हो, 10-10 भी कर सकते हो, ये स्टाइल से भी कर सकते हो, कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हो। ये करते करते थोड़ा वेरिएशन लाना, टच कर देना और सीना गर्दन पीछे ढकेलना, ये स्टाइल, ये देखना हर इसमें कुछ ना कुछ आपको अलग अलग लाभ मिलेगा। फिर सांसों को भरना, ये जरूर करना। फिर राइट हैंड, ये भी आप 10 से 20 बार, क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये लचीलापन के लिए ये कर सकते हो। फिर क्रॉस, ये जो हाथ ऊपर जाता है उसकी तरफ नजर, और थोड़ा सा म्यूजिक लगा के भी कर सकते हो, घर में लगा दिया तो म्यूजिक में ये भी कर सकते हो, बड़ा आनंद आता है अलग अलग। तो ये चीज करना है। फिर लास्ट में पीटी जरूर करना। फिर खड़े ना रहते हो, थोड़ा सा कमर को हिला देना, लचीलापन भी आ जाता है और आनंद भी आता है। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से रिलैक्स। और सूर्य नमस्कार हम 8 तक पहुंच गए थे, हमने कोशिश की थी 12 तक, कोई बात नहीं, लेकिन दो तो कर ही लेते क्योंकि आज पूरा रिवीजन आपको बताना है। चलिए 1 2 3 4 5, सूर्य नमस्कार एक फोटो, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सूर्य को नमन उसमें ऐड करना है, और सूर्य के सामने करते हो, टेरेस में, गार्डन में, एक अलग ही आनंद है। मैंने पहले कहा ना, एनवायरमेंट में
खुले आसमान के नीचे बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। इस सुंदर शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये 3 वर्ड ख्याल में रखना। स्ट्रेचिंग में ताड़ासन, 1 2 3, वापस। इसको तिरेक भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट, ये भी आप 10-10 बार कर सकते हो। फिर बच्चों के लिए और सबके लिए बैलेंसिंग है, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए बड़ा काम में आता है वृक्षासन। ये आप बड़े आराम से कर सकते हो। यह है वृक्षासन। ये दूसरे पैर से ये हमने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में देखा। प्रोटोकॉल में 4 चीजें देखी थी हमने। ग्रीवा चालन, आगे पीछे लेफ्ट राइट गर्दन को। फिर स्कंद चालन हमने देखा था इस तरह से। फिर स्कंद को चालित किया, संचालित। फिर आगे थे कटी चालन। कटी चालन में लेफ्ट राइट ये किया था। और घुटना चालन में हम चेयर पे बैठे थे, है ना। चेयर पे इस तरह से बैठ सकते हो, ये चेयर पे। ये बार बार 8-10 बार करना, क्योंकि ये मामूली बात नहीं। 1 मिनट रुक के देखना, पता चल जाता है आपको कुछ कुछ होता है। और लुब्रिकेंट ऑयल यहाँ का कम मत होने दो। अंदर में जो भी ऑयल है, अगर आवाज आ रहा है तो रात के समय में सोते समय तेजस तेलम, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोबरेल तेल जो भी है लगा के सुना पिंडलियों को, घुटने को, बड़ा आनंद आता है। चलिए धीरे धीरे नीचे बैठते हैं। बैठने के बाद हमने देखा था कि वज्रासन में हमने अर्ध उष्ट्रासन देखा था, फिर पूर्ण उष्ट्रासन भी देखा था। फटाफट याद ही आता है नीचे बैठते क्या क्या चीजें हमने की थी। ये भी किया था क्योंकि बेंडिंग होता है। फिर हम नीचे आए, शशकासन किया था। शशकासन दोनों हाथ सामने और माथा जमीन को लगाते हुए बाजू से, ये भी देख लिया था। हमने भूनमन भी देख लिया था। भूनमन में हमने मोटापा पैकेज में लेफ्ट राइट दोनों पैर फैला दिए थे। और हमने क्या किया था, दोनों हाथों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम 50 तक भी करने की क्षमता रखते हैं। तो कमर में ट्विस्ट के लिए ये बड़ा उत्तम है भूनमन। फिर हमने देख लिया था ये दंडासन स्थिति करते समय हम इसको पद्मासन भी सीख गए थे। फिर पद्मासन के बाद जिन्हें ये पद्मासन नहीं जमता उनको हमने अर्ध पद्मासन बताया था। अर्ध पद्मासन यानी इस तरह से एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, ये थक गया था तो इसको ऊपर इसको नीचे। लेकिन घर पे बैठते समय हमने कोशिश की थी सोफा छोड़ के नीचे बैठना और ये स्टाइल में बैठना, गप्पा मारना, फिर इसको नीचे लेना, इसको क्रॉस करना, पकड़ के रखना इधर, तो पेट का घेर भी कम हो जाएगा और गप्पा भी मारना हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ये आपको करना है। और नीचे जब बैठे हो थोड़ा सा सब परिवार चलो ऐसा बैठेंगे, बैठ जाना। हंसी आएगी लेकिन मलासन आनंद। फिर इसको ऐसा ऐसा करना है ये दोनों पैरों को, तो पता चल जाता है अरे बाप रे। कोमोड वाले तो डिफिकल्ट है उनको, लेकिन प्रयास करो कोमोड को छोड़ो, नेचुरल में आ जाओ। ये नेचुरल है। खेड़े में तो बड़ा मजा आता था, ले लिया डब्बा चले बाहर नेचर के साथ। लेकिन अभी इंडियन बेस्ट वेस्टर्न गोली खाओ और इस तरह से हमें बैठने की कोशिश करना है। तो पता चलता है 1 मिनट के बाद में ही पता चल जाता है अरे ओ बाप रे ये एक्शन में नहीं बैठ सकता। तो क्या करना है, छोड़ देना और ऐसे नीचे बैठते पालथी मार के बैठो। लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और भारतीय बैठक में खाना खाओ। देखो कैसा मजा आता है। ये डाइनिंग टेबल वाला किस्सा कहां से आया पता नहीं, लेकिन डॉक्टर तो चिपका ही देता है नीचे नहीं बैठना, डाइनिंग टेबल पे बैठना, यहाँ बेंडिंग नहीं होना। और वो डाइनिंग वाला एक रोटी ज्यादा ही खा लेता है।
और ये स्टीपनेस आ जाता है घुटने में। ये लचीला कब बनेगा? जब आप नीचे बैठोगे तो घुटना लचीला रहेगा। तो तात्पर्य, डाइनिंग टेबल हमारे लिए नहीं था। वो सूट बूट फॉरेन कंट्रीज, वो उनके कामकाज, उनका राहणीमान सर्व काही अगदी भिन्न आहे, आपलं अगदी भिन्न आहे. पण घराघरात त्या वेट्रिफाईड घुसल्या, ते ग्रॅनाइट स्टोन घुसले त्या बाथरूम मध्ये, चकाचक दनादन पडतात आणि डोकं फोडून टाकतात. अरे जो नहीं था वो लगा के बैठ गए हो, तर सब गडबड गडबड. थोडं रफ तर टाईल्स लावायच्या होत्या. आणि जर तुम्ही पावसाळ्यात आणि थंडीमध्ये त्या वेट्रिफाईड वर फिरत असाल अनवाणी पायानी, तर दोषी कोण आहे? शरीरामध्ये रोग नाही येणार का? ते सारवलेले जमीन थोडी आहे, त्यात सर्व घटक होते. इथे तर हे वेट्रिफाईड थंडगार, तुम्हाला फार, आधीच तुम्ही थंडी असाल आणि कफ प्रकृतीचे असाल, त्यात जर अनवाणी पायात फिरत असाल तर कफ तर वाढणारच आहे. थोडस काय होतंय तर मॅट वगैरे टाकणं गरजेचं आहे. ते थोडस पहा तुम्ही. कारण वात पित्त कफ या तीन पैकी कुठे ना कुठे तुम्ही बसता, त्यानुसार तुमचा आहार विहार सर्व पाहिजे असतं. तो बैठक स्थिति में बीच बीच में आपको ये भी करना है, बटरफ्लाई. एक सिद्धासन है, बड़ा सुंदर आसन है, लेकिन वो सिद्धियां प्राप्त करने वाला वो ऋषि मुनियों ने किया था. तो एक बार बता देता हूँ कैसा किया था उन्होंने. राइट पर शिवनी के पास रख दिया और उसके ऊपर बराबर जहां एड़ी और उसके ऊपर वो बैठ गए थे. सिद्धियां प्राप्त करते और तासों तास, घंटों घंटे, दिन दिन, तो वो सिद्धासन करके फेमस है. तो तात्पर्य ये थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा. बटरफ्लाई ये वो तो थोड़ा पीछे पीछे. भद्रासन तो कर ही सकते हो, दोनों पैरों मिला लिए और सामने ले लिए, आप उसके पास या आप वो उसके पास पैर, और फिर पैरों को दबाते हुए इस तरह से जितना कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो वो करना है. नहीं कुछ तो सीधा पैर ले लेना लेफ्ट के ऊपर, इसको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको ऊपर लेना थोड़ा सा छोटे बच्चे समान. उसको बड़ा अच्छा लगता है, कमर से पूरे जॉइंट खुल रहे हैं. फिर दूसरा पैर लेना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर पैरों को घुमा देना, फिर उसको थोड़ा सा इस तरह से करना. बच्चों के लिए मेमोरी शार्प करना है तो पश्चिमोत्तानासन बताना ही पड़ेगा. सांसों को लेते हुए ऊपर, छोड़ते समय आगे, अंगूठे दोनों हाथों से पकड़ लेना और माथा घुटनों को लगाने की कोशिश करना. नहीं लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन उनको बोलना थोड़ा झुक जा नीचे में, पेंडिंग हो जा. तो ये पश्चिमोत्तानासन करके जाना जाता है. मैंने कहा था कि पीठ के बल पे जो हमारी बहनें हैं, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, ये बातें आम हो गई है. और फिर अलग अलग प्रकार के शैम्पू, अलग अलग प्रकार के, तो ये हमारे लिए हानिकारक है. तो हमें क्या करना है? उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, सर्वांगासन, ये है उत्तान पादासन, ये अर्ध हलासन. आपको मैंने कहा था इसको चिपक के भी आप 90 डिग्री या विपरीत करनी, या फिर सर सीधा सीधा सर्वांगासन. कुछ सेकंड के लिए ऐसे रहेगा, फिर धीरे धीरे पीछे जाते हो तो ये पूर्ण हलासन होता है. ये सब निर्भर करता है आपका लचीलापन और आपका सब कुछ. लेकिन आपको पैर ऊपर ले जाना ही पड़ेगा 90 डिग्री में, तो आपको लाभ मिल ही जाएगा. झटका न देते हुए बड़े आराम से बहुत सुंदर कर रहे हो. तो ये चीजें आपको पीठ के बल पे करना है. पीठ के बल पे साइकिलिंग भी करना है. साइकिलिंग आगे पीछे, 100 बार आगे पैडल, 100 बार पीछे, फिर दोनों पैरों से ये करना है. पीठ के बल पे होने के बाद पेट के बल पे मैंने बताया था भुजंगासन के 4 प्रकार, शलभासन के 4 प्रकार, और फिर पेट के बल पे हमने क्या किया था? पेट जल्दी पतला हो जाए मोटापा पैकेज में, धनुष्य सरी का आकार बना के आगे पीछे, लेफ्ट राइट पूर्ण पोटाची मालिश होऊन गेली होती. ये हमने सीखा उसमें. पेट कम करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अशक्य बिल्कुल नहीं है. तो बार बार क्या करना, जब भी नहाने के बाद आईना जरूर देखना. आपका नगारा कितना सामने आ गया है वो पता चल जाता है. कितना कम करना है, प्रेरणा मिलती है.
क्योंकि ये कब बढ़ता है? बहुत जनों का लेट खाना खाना, पानी भरपूर मात्रा में पीना, खाना खाते समय पानी पीना, कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी छोड़ना पड़ेगा। अग्नि तत्व प्रज्वलित हो चुका है, आपको खाना ही खाना था, तो आपने बाजू में गड़वा ग्लास भर के पानी रख दिया, और वो मिक्स करते करते खाना भी चल रहा है, पानी भी पी रहा है, और अग्नि ठंडा कर रहे हो। आपको क्या करना है? आधा घंटा संयम रखना है। संयम कब रहेगा? अगर थाली में ताक, कढी, पन्ह या लिक्विड फॉर्म में वरणाचं पाणीच समजू आपण, ते जरी पिलं तरी तुम्हाला अर्धा तास पास होऊन जातो. पण जेवताना पाणी शक्यतो टाळायचंच आहे. खूपच ज्यांना सवय आहे, अटकतच आहे इथे, तर मग एक एक घूट घेऊ शकता, पण ग्लास भर पाणी पिणे हे योग्य नव्हे. काही काही गोष्टी जशा सोडाल तुम्ही, तस तसं पोट जेवणानंतरही तुमचं समोर आलेलं दिसणार नाही. आता जेवणानंतर हमखास नगारा बाहेर तो ढेकर देत, म्हणजे आकंठ छान जेवलेला आहे. ढेकर येणे म्हणजे थोडं बऱ्यापैकी जेवलेलं आहे. जेव्हा की 2 पोळीचं काम होतं, तुम्ही 4 खाल्ल्याच आहे, 3 तर निश्चित खाल्लेलं आहे. तुम्ही किती कष्ट करता, उस पे निर्भर है कि आपका खाना कितना हो, कितना कैलोरीज लेना चाहिए. अगर एक पूरी खा रहे हो तो 160 कैलोरीज है, और चपाती खा रहे हो तो 105 कैलोरीज है, और बंदा एक पूरी थोड़ी खाने वाला है, 8-10 तो दबा ही देगा. तो तात्पर्य, हमें चपाती को ये करना पड़ेगा. थोड़ा सा एखादी ज्यादा भी हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तली हुई चीजें, पूरी, ये वो सब थोड़ा देखना, अवॉइड करना हो सके तो, क्योंकि टारगेट क्या रखा है हमने? दुबला होना है, अनावश्यक वेट कम करना है. तो हमने पेट के बल पर भी देख लिए, खड़े में भी देख लिए कौन से आसन है, बैठ के भी देख लिए, लेकिन लास्ट में शवासन जरूर करना. जब भी स्ट्रेस आता है आपको, तान तनाव आता है, तो आंखें बंद करके सीधा दोनों पैर, दोनों हाथ, और एक साइड में गर्दन रख दिए, और एकदम नॉर्मल में एक आधी मेडिटेशन धुन लगा लेना. अगर आप खुद को कमांड नहीं दे पाते हो, तो बॉडी एकदम शिथिल, रिलैक्स 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 हो जाएगी. कई सारी धुन है आपके यूट्यूब पे, मेडिटेशन धुन, वो एक आधी लगा दी, बड़ा अच्छा लगता है. संगीत का अनन्य साधारण महत्व है. कौन सा संगीत कैसे कब लगाना, ये बड़ा उपयुक्त है. तो वो संगीत का भी आनंद लेना है. जब भी आप आंखें बंद कर रहे हो, तो लगा दो धुन, तंबूरा लगा दो, या ओम चल रहा है गुन, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो उस समय आपका मेडिटेशन बढ़ जाएगा. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बड़े आराम से कर पाओगे. फिर आते हैं संडे, दिन आता है, छुट्टी का दिन. तो हमें क्या करना है? सब जने मिलके शंख बजाने की प्रैक्टिस, जल नीति, वमन धोती, कुछ कुछ चीजें सीख लो, क्योंकि हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना, और अभी के डॉक्टर थोड़ा खतरा है, वो 500 रुपए का काम 2,000 में ले जाते हैं. तो घर के घर में वमन धोती हो सकती है. जिनको एसिडिटी तीव्र है, तो उनको तो पता चल ही जाता है कि मैं क्यों एसिडिटी हो गया हूं. मैं चाय बहुत पीता हूँ, नंबर 1. नंबर 2, झनझनी चमचमी तीखी चीजें खाता हूँ, पानी कम पीता हूँ. तो वो सब आपको सुधारना करना पड़ेगा. और जैसे एज बढ़ता है और निवृत्ति की तरफ जाते हैं, और निवृत्त होने के बाद पैसा ही पैसा रहता है, बहुत सारा. हो सकता है तो थोड़े कुछ दोस्तों के साथ बैठक भी होती होंगी, झनझनी चमचमित, लिटिल लिटिल, ये वो थोड़ा सा ये एज में अवॉइड करना पड़ता है. नहीं तो होता क्या है, हमें हैबिट नहीं रहती. एक मेरा दोस्त है, उसने गलती से रिटायरमेंट के बाद, अरे थोड़ा खाना अलग है, लेकिन जब ऐसी चीजें कुछ ऐसे फ्री में मिल जाती है, तो उसने पान पराग या कोई तो भी ऐसा, मानिक चने की क्या मालूम नहीं, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, तो डायरेक्ट एडमिट ही करना पड़ा. तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उतनी तैयार नहीं रहती. अब जैसे जैसे एज बढ़ता है, प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा. और कल से तो ये 75 साल जो हो चुके हैं स्वतंत्रता के बाद, सबने इसका लाभ उठाओ, जैसा मैंने कल लाभ उठा लिया. क्योंकि मैं बोला 60 एज कब होगा और कब मुझे बूस्टर मिलेगा, लेकिन जैसे ही न्यूज देखी पेपर में,
कल मैंने बूस्टर ले लिया, तो आप में भी बूस्टर ताबड़तोड़ ले लेना है। 75 दिन ये चलने वाला है, बाद में स्टॉप हो जाएगा या बाहर से लेना पड़ेगा। तो 3 ले ही लो, 2 लिए होंगे तो ये भी ले लो, क्योंकि ऐसा मत समझो कि मुझे क्या होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, गलती से नहीं सोचना। मुझे बार बार जब भी ये चीज आती है तो सुमन तिकाड़ी ही दिखता है, 42 ईयर का, और शिवाजी का आवाज और पोलादी आवाज, और गुजर गया। बहुत फील होता है मुझे कि ये कैसे हो गया। तो इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहना, क्योंकि हमारी दिनचर्या आपको बताती है कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम है। और जितना आनंद ले सकते हो वर्तमान का आज उठे हो तो पूरा आनंद लेना। कोई भी घटना घटती है, जो भी घटना घटती है उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो। कैन आई एक्सेप्ट दिस, यस, तो व्हाट नेक्स्ट में आ जाना, तो आपको दुख नहीं होगा। अगर घर का कोई भी बिल्कुल नजदीक का आदमी मर भी जाता है तो भी खुद को संभालो, मुझे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट में, जिस तरह से सिचुएशन है उसको हैंडल करना है। ऐसी कुछ भौतिक सुख लेते समय या कुछ सोना नाना कुछ चोरी होती है, ये होती है, कुछ नहीं, रिलैक्स रहना। क्या हो गया, यस, व्हाट नेक्स्ट में क्या आता है, पूरे शरीर पे उसका ये मत करना, इफेक्ट मत, क्विक इफेक्ट होता है। आप अगर छोटे बच्चों को एक झापड़ भी मारते हो ना, या गुस्सा भी करते हो, किडनी पे इतना क्विक इफेक्ट होता है, आपको पता नहीं। गुस्सा भी खतरा है करके महर्षि पतंजलि ने यम नियम का पालन करने को कहा है। नए अभ्यासक्रम में, शैक्षणिक धोरण में बहुत सुंदर किया। ये यम नियम, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, और नियम में आता है शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तात्पर्य इसका पालन होना अनिवार्य है, तो इसके लाभ मिल ही जाते हैं। तब कई वो 8वां जो है यम नियम, आसन प्राणायाम, हमने आसन प्राणायाम भी देख लिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, लास्ट समाधि तक नहीं पहुंचेंगे हम, लेकिन ध्यान तक तो हम पहुंच ही गए हैं। तो ये सब निर्भर करता है आपके यम नियम कितने पालन किए, क्योंकि जब वो डीप में जाके आप सोचोगे तो अरे यार मैं इसमें फिट नहीं हूँ, इसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं हो सकता हूँ, फिट हो सकता हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा ये करना। और प्राणायाम, प्राणायाम के बारे में हमने 8 मुख्य प्राणायाम, 3 सहयोगी प्राणायाम, एक बार फटाफट में उसकी रिवीजन कर लेता हूं। आपको कौन सी नीड है वो आपको चुनना और आपके पाठ योजना में वो आना चाहिए। अगर मुझे अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, श्वसन संबंधी विकार है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर पे भस्त्रिका, ब्रैकेट में योगिक ब्रीदिंग, ये रखना पड़ेगा। कितना समय लिखना पड़ेगा वहां पे, समय, जब भी वक्त मिला, आधा घंटा, एक घंटा, सुबह शाम करना है। बहुत खतरनाक डिसीज है ये, हम बहुत भाग्यशाली है, हमें वो नहीं है। नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते हैं, वो इतना बेकार है अस्थमा। तो उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम क्या करते हैं, उसमें लंबा सांस लेते हैं और लंबा सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। रेशियो क्या बताया था मैंने, 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड में छोड़ना है। इतनी लंबाई बढ़ाना है। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, जब सांस लेते हो आंखें बंद है तो उसका प्रवास देखना। अगर मैंने भरपूर मात्रा में इनहेल किया तो वो श्वसन मार्ग से जाते जाते, गले से जाते जाते लंग्स में और हर सेल्स के पास जाते जाते उसकी मात्रा कम हो जाती है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। तो क्या मायने रखना है हमें कि डीप ब्रीथ, लंबा सांस, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर लेना है। आपका SpO2 कभी नहीं कम होगा, बिल्कुल नहीं। ये ऑक्सीमीटर बार बार देखना ही नहीं, बिल्कुल 99 100 पे ही हो आप। लेकिन कुछ नहीं करोगे तो सांस लेने में तकलीफ, समझ जाना अब गड़बड़ है, अब गड़बड़ है। सांस ले, अगर तुम नीचे से ऊपर आ गए 4थे माले पे विदाउट लिफ्ट, और यहां आके फस फस दम डाल रहे हो, पानी मांग रहे हो, ये क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं करते आप। ये लंग्स के लिए उसकी भूख क्या है, अरे मुझे थोड़ा सा तो भस्त्रिका कर दो, मुझे थोड़ा सा योगिक ब्रीदिंग तो करो। जब सांस लेते हो तो एब्डोमिनल पोर्शन, थोरेसिक पार्ट और क्लेविकुलर, ये 3 में तो चेंजेस दिखने ही चाहिए।
कितना करना है? 5 मिनट जो नॉर्मल है, लेकिन अस्थमा वालों को ज्यादा करना है, इतना ख्याल में। ये 5 मिनट आपके हो गए भस्त्रिका योगी विधि। और मैंने कहा अगर जिस वक्त भी आपको लगता है ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो गए, तो ये ऐड कर लेना। अरे करके देखो मेरे साथ आप, मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, आपको करके भी देखना है। छोटी छोटी चीजें कुछ सेकंड के लिए क्यों नहीं, लेकिन करके देखो, ये करना है। अरे इस हिसाब से नहीं, ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन शोल्डर तो ऊपर चले गए, ये जॉइंट यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, ये तो फ्री हो गया। अरे दिन भर हाथ तक ऊपर नहीं जाते, जो कुछ नहीं करते ना उनको पूछो, एकदम फिर बोलते हाथ दर्द दे रहा है, ये हाथ नहीं घूम रहा है, हाथ कान को टच नहीं हो रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। अरे कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा? अगर आपको याद होगा पुराने इसमें, अब तो पाइप वाइप सब चीजें आ गई, लेकिन जब हम टॉयलेट जाते थे तो लेफ्ट हैंड का यूज होता था। मैंने ये सब प्रयोग किए करके बता रहा हूँ, और अच्छे रिजल्ट मिले। लेफ्ट हैंड का यूज फ्रंट से होता था। मैंने उनको कहा तुम्हारा हाथ कौन सा दर्द दे रहा है? लेफ्ट। कहां से दर्द दे रहा है? ये। तो आप इसका चेंज कर सकते हो डायरेक्शन? हाँ बोले, क्यों नहीं? तो आप फॉरवर्ड की जगह पीछे से ले जाओ। और जाएगा क्या सर? अरे तू देख तो सही, जाता है क्या? अरे सर जा रहा है बोले हाथ। और फिर उसने 1 महीना देखा, सर हाथ का दर्द गायब। तू जो सालों साल फ्रंट से हाथ ये कर रहा था, ये इसको बैक लेके गया, अपने आप में ठीक हो गया। इतना सिंपल है। सेम ऑफिस में भी उसका कपाट, उसकी चेयर कैसी रहती है वो देखना, और एक ही डायरेक्शन से कपाट खुलता है, एक ही डायरेक्शन से, और इधर कहीं ना कहीं दर्द होता है। दूसरे साल में जब मैं मिलता हूं, उसको बोलता कपाट इधर ले जा, तू इधर हो जा, फिर इधर घूमना शुरू होता है, बैलेंस हो जाता है, दर्द गायब। 200 ग्राम की घड़ी अगर आप लेफ्ट हैंड पे सालों साल पहन रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। अरे 1 साल हो गया उसको, शिफ्ट करो इधर, किसने कहा लेफ्ट हैंड पे रखना चाहिए? यहाँ पे रखो। उसकी हेवीनेस सब कुछ यहाँ, यहाँ सब नस नाड़ियां है, थोड़ा तो सोचो। फिर यहां रखता है तो अरे सर उसका प्रॉब्लम सॉल्व। बाइक चला रहे हो और किक मार रहे हो राइट पैर से, कितने किक मारी अभी तक? अब आज से बोलो उसको तेरा काम खत्म हो गया, तू आराम कर, लेफ्ट पैर से किक मारना शुरू करो, पूरा बैलेंस हो जाएगा, उसका दर्द था निकल जाता है। तो हर वक्त घर पे भी जब काम करते हो, पानी का ग्लास आ गया कि आपका हाथ कौन सा सामने जाता है, लाओ। अरे नहीं अब तेरा काम नहीं, चल तू ले, लेफ्ट हैंड बढ़ाओ, लेफ्ट हैंड बढ़ाओ, जो भी काम कर रहे हो लेफ्ट हैंड बढ़ाओ। लेफ्ट को इतना काम दो कि ये बोलेगा अब जम गया, दोनों हाथ बैलेंस। एक ही हाथ दर्द तभी देता है, मैक्सिमम वर्क उस हाथ से करवाते हो आप। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन काम की बातें हैं, ख्याल में रखना। बालों को तेल लगाते हो तो थोड़ा सा रुको, सहलाओ उसको, यहां टक 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 करो। मैंने कहा था उस दिन ये पूरे पॉइंट। फिर इसको तेल लग के एक एक उंगली को रगड़ो, ये यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, खींचो खींचो खींचो, ये दबाओ इधर उधर थोड़ा सा, कलाई ये वो घुमाओ। नहीं तो बहुत बार माझ्या एका बोटाला सेन्सेशनच नहीं, ऐसे फोन आते हैं मुझे, मेरी एक उंगली काम ही नहीं करती। अरे तूने काम करने के लिए कुछ प्राणायाम ये योग किया क्या? सूक्ष्म क्रिया की, मसाज किया, मालिश किया? कुछ नहीं। पेन तक ब्लड सर्कुलेशन आना चाहिए, करना पड़ेगा ये सब। तपश्चर्या मैं बार बार क्या कर रहा हूं, ये रोज करना। आज सभी का अभिनंदन, 6 दिन मेरे साथ जुड़े रहे, और आपने बड़े सुंदरता से हर चीज की। लेकिन इसके बाद में आपको संकल्प ही करना है, नियमित निरंतर करूंगा, करूंगी। और मेरा नंबर आपके पास है, कुछ भी दिक्कतें आती है, कुछ भी तो कांटेक्ट करना। पानी मैंने ये भी दिखाया था कल, मेडिसिनल प्लांट्स जिनको चाहिए वो लेके जाएंगे। लेकिन ये प्लांट इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को बता पाओगे। ये गुड़वेल का तो सबको बताओ, आजू बाजू में घर वालों को बांटो, घर पे लगा के। क्योंकि लोगों को ये पैरासिटामॉल, नाइस, क्रोसिन, डोलो 650 क्या क्या गोलियां, अरे नहीं देना है उनको। वो केमिकल की गोली कैसे बनी मालूम है क्या आपको? क्या क्या है उसमें, ये इंग्रेडिएंट्स मालूम है क्या? और इस सुंदर शरीर को वो दे रहे हो। अरे गिलोय आपका काम कर रहा है, गिलोय घनवटी नाम की आयुर्वेद की गोली दे सकते हो, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, मुक्तावटी, साइड इफेक्ट जीरो है। क्योंकि इस अर्क से, इस गिलोय की से वो गोली बनी है, और गिलोय खुद खाते हो डायरेक्ट, आप तो आएगा ही नहीं पहली बार।
क्योंकि उसके जो इफेक्ट्स है, पढ़ो, गूगल में जाके पढ़ो, इधर उधर सब अंग्रेजी में भी है ये। गूगल में जाओ अंग्रेजी बोलो, गिलोय, गुडुची, अलग अलग नाम है, और उसको इंग्लिश में कुछ तो भी है, वो नाम डालना। हर लैंग्वेज में आपको उसका महत्व पटेगा। एक डंडी खा ली, खत्म। दो पान ते खा ले, खत्म। टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमें चाहिए। उसमें डिस्टर्ब हो जाता है तो नेचर क्या कहता है, अरे रुकना 2-3 दिन। 102 के ऊपर तो नहीं लेके गया मैं, ना 106 107 तो नहीं लेके गया, 101 102 तो थोड़ा सा कुछ विजातीय तत्व तो उसको मुझे बाहर तो निकालने दे। तो क्या कर तो पानी की पट्टी रखा, पानी से पोंछ ले तलवे को, और थोड़ा सा पेट के ऊपर एक पट्टी रख दे। कुछ कुछ चीजें मेरी बच्ची है ना वो बताती है, वो थोड़ा उसमें ज्यादा जल चिकित्सा कैसे की जाती है, तो वो मैंने देखा। 2 दिन मैंने गोली नहीं खाई, उसका इस्तेमाल किया, अपने आप में बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंस्टेंट, तुरंत। तुरंत वाला काम है ना, तो फट से गोली खा लेना। हाँ, पसीना निकल गया, मेरा घाम, हाँ हाँ हाँ, क्या डॉक्टर मस्त था, बड़ी अच्छी गोली दे दी। अरे गोली क्या था उसमें, गोली में और साइड इफेक्ट दिखाएगा ना वो। बरेच जणांना ऍसिडिटी होतं त्या गोळ्या खाऊन, ऍलोपॅथीच्या फार हार्मफुल आहे बरं. त्या गोळ्या अलग अलग टाईपच्या, जेव्हा 6-6 गोळ्या खातात सकाळ संध्याकाळ, बरेचसे असे रती महारथी आहे. एक तर प्राचार्यच होते, अहेरीला गेलो तो शिकवायला तिथे. मी सिरोंच्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी जिथे तिथे बोलवतात जात असतो. तो वहां का प्राचार्य क्या बोले, मुझे दिखाओ गोली खाते, 6 गोलियां थी लगभग। सर बोला इसमें की 2-3 कम करके दूं क्या? तो वो क्या कहता है मुझे, तो मुझे सुबह उठने को कहेगा ना, और वो प्राणायाम, वो आसन, ये वो, बिल्कुल नहीं, एक गोली ज्यादा खाऊंगा, लेकिन मैं सुबह 5-6 बजे नहीं उठूंगा, मेरा 8 का समय बढ़िया है। अब समझ गए, जितना जी लिया बहुत जी लिया, समाधानी है। अरे वाह, सर बोला बहुत बहुत धन्यवाद, कितने समाधान हो आपको। तो बहुत ऐसे कम मिलते हैं कि ये सुबह उठना दिक्कत वाला काम है। आपको पता चल गया होगा कि 6:45 पे यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन होना, तो उसके पहले कैसा प्रवास था आपका, कैसे उठे, कैसे ज्वाइन हो गए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। और ये मौका था कि घर के घर में आपने किया, लेकिन ऑफलाइन में इतना मजा आता है क्योंकि मेरे सामने रहते हो आप, और मैं जब जहां जाके पढ़ाता हूँ तो हर एक को थोड़ा सा ये कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी 6 दिनों में आपने सीखा है उसको भूलो मत, आपको लिख के रखना है, और जो नीड है वो जरूर करना है। तो पहला हमने देखा भस्त्रिका, जो 5 मिनट अस्तमा के ज्यादा। फिर दूसरा था हमारा कपाल भाती। अब ये कपाल भाती के लिए 4 कंडीशन, और एक बार दोहरा देता हूं, लेकिन घर घर में इसको पहुंचाना है आपको, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है, जो रिसर्च है, विश्व में जो भी वैद्य है सबको मिटाने वाला मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम, कपाल भाती। एक्चुअल में ये षटकर्म में की क्रिया है, लेकिन कपाल भाती करके ये फेमस हो चुकी है और रिजल्ट देती है। समय बढ़ाना पड़ता है बस, बाकी कुछ नहीं। 20 मिनट के ऊपर देखो, अभी तो रिसर्च में स्वामी जी बता रहे हैं, जो भी आसन करते हो उसमें कपालभाति करने को कहो, एक के साथ एक, तो फटाक से रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, ये रिसर्च वर्क जब चल रहा है और जो बातें बाहर आ रही है तो काम करते ही है। कपालभाति, चलो 2 मिनट करके देखते हैं, कस के थोड़ा सा। विद्याताई, प्रवीण सर, डॉक्टर दिलीप कुमार सर, सब कर रहे हैं ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वीडियो जब बंद रहता है तो कुछ ना कुछ घरगुती काम शुरू हो जाते हैं, तभी ये वीडियो बंद हो जाता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी को कि हेल्थ इज वेल्थ। ये हेल्थ एक बार मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं है, उसको संभालना है, अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा एक्टिवेट रखना है। धीरे से रुकते हैं, कपाल भाती
आपका टारगेट है 20 मिनट, समय नहीं है तो 15 करो, और समय नहीं है 10 करो, लेकिन एक दिन जरूर 20 मिनट करके देखना। आपको पूरा पता चल जाता है कि 20 मिनट की कपालभाति क्या होती है, कैसे तीनों सिस्टम काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आफ्टर आप जब रिटायर हो जाएंगे, फिर लोगों को कहेंगे कि मेरे एक एक अवयव शिथिल हो रहे हैं, और जो योग प्राणायाम करता है वो कहेगा मेरे एक एक अवयव मजबूत हो रहे हैं, वही उत्साह मेरे में आ रहा है, हर सेंसेशन, हर नस नाड़ियां ताकतवान बनते जा रही है। ये उल्टा वो बताएगा, और जो निराशाजनक है, जो करता ही नहीं, उसको वो रिजल्ट मिलेंगे। अनुभव में बार बार कह रहा हूं, कपाल भाती जब करोगे, खींच खींच के पूरा 3 सिस्टम एट ए टाइम एक्टिवेट होती है। क्योंकि पेट के पीछे मैंने पहले लिखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पेनक्रियास, सबको एक्सरसाइज मिलती है, हिलते हैं। अगर ये मत करो, ये पूरा का पोर्शन डल पड़ा रहेगा, कोई हिलाने वाला ही नहीं है। और मैंने कहा था पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा। पेट नरम के लिए उसको हिलाना पड़ेगा। यह है कपालभाती। और 4 कंडिशन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं बताना, मासिक पाळीत नहीं करायचं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज वो थोड़ा सा देख के, और सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करना। फिर आते हैं हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमने क्या देखा था, त्रिबंधात्मक 3 बंध देखे थे, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। इसमें पूरक, रेचक और कुंभक। तो कुंभक में ये दोनों करना पड़ता है, अग्निसार क्रिया और बाह्य प्राणायाम। तो 3 बंध में सबसे मास्टर बंध क्या बताया था मैंने, मूल बंध। मरते दम तक इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन मूल बंध आपका कंटिन्यू रहेगा तो यूरिन प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे, और आपके जो पाइल्स, मूलव्याध, भगंदर जैसे खतरनाक रोग वो भी नजदीक नहीं आएंगे। पानी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, पानी कम मत पियो, वो थोड़ा सा देखो। और सात्विक पवित्र आहार थोड़ा सा आपको रिकमेंड करना पड़ेगा। आपकी शरीर दृष्टि देखो, उस तरह से आपको ये करना है। तो मूल बंध यानी मलद्वार, गुदेद्वार को ऊपर खींच लेना, जितना समय पकड़ के रख सकते हो, फिर छोड़ देना, और पकड़ना कस के, और छोड़ देना कस के। एनएस को अकुंचन प्रसरण, अकुंचन प्रसरण। फिर पेट को उसी समय, ये जब करते हो पता चलता है पेट भी अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उड़ियान बंद भी लगा देना। और ये है हनु लगाते हो तो जाल अंदर बंद। ये 3 बंद एट ए टाइम लगते हैं, लेकिन एक बंदा आपको रोज लगाना है, जब भी वक्त मिलता है, बैठे बैठे भी आप मूल बंद लगा सकते हो। बाह्य प्राणायाम के बाद आता है अग्निसार क्रिया, पेट को हिलाना। एक बार करके देखते हैं, चलो सांस लो, छोड़ दो, खाली करो और पेट को हिलाना शुरू करो। बहुत सुंदर। ये 1 स्ट्रोक में करना, इतना ख्याल में रखना, कपालभाति सरी का नहीं करना है। नाम था अग्निसार क्रिया, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। फिर आते हैं थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम। तो बीच बीच में, मुख्यतः लेडीज में हमारी बहनें थोड़ा सा ये ऊपर करके देखे मेकअप करते समय, इथं उंचवटा नको यायला, मान अशी चांगली गोल गोल पायली सारखी नको व्हायला, आणि गिळताना त्रास व्हायला नको। समजा या 2-3 पैकी काही सिम्टम्स दिसत असेल तुम्हाला, तर सरळ हा उज्जय प्राणायाम स्टार्ट करायचा। चलो एक बार करके देखते हैं। गले को सिकुड़ते हुए, इथे जालंधर बंद लावला, मग मानवर केली आणि डाव्या नासिकाने सोडून दिला। ही पूर्ण क्रिया आहे, 5 ते 6 वेळा करायची आहे ज्यांना हा प्रॉब्लेम आहे। आणि अॅक्युप्रेशर पॉईंट कोणता सांगितला होता मी, हा जर माझा हात बघत असाल तर हा अंगठ्याच्या खाली एक गादी सारखा पोर्शन, त्याला दाबायचं सोडायचं, दाबायचं सोडायचं। थायरॉइड, टॉन्सिल, गळ्याचे प्रॉब्लेम, मेमरी शार्प, मध्यभाग किडनी,
इकडे डायबिटीज, इथे कमी ऐकू येणे, इथे अस्थमा दमा ब्रॉन्कायटिस, इथे डोळ्यासंबंधित, इथे मायग्रेन, इथे महिलांचे समस्त विकार, इथे कमरेचा, हे सर्व लक्षात राहावे म्हणून हे पॉइंट. अदरवाईज तुमच्या ग्रुपवर मुद्राचा एक फोल्डर आला असेल किंवा काही माहिती आली असेल ते पाहून घ्याल. नाहीच काही वेळ मिळाला तर टाळ्या वाजवायच्या. त्यामध्ये ही टाळी सांगितली होती मी तुम्हाला, 1 2 3, 1 2 3, 2 बोट, मग 3, मग 4, मग 5. जेवढ्या जोराने वाजवाल तेवढे पॉइंट ऍक्टिव्हेट होईल. आणि तळपायांना खरपूस दगड किंवा प्युमेक स्टोननी रगडायचं आहे, ते सांगितलं होतं मी तुम्हाला. तो ये एक्युप्रेशर पॉइंट ख्याल में रखना. उज्जाई, उज्जाई के बाद में अनुलोम विलोम, नाडी शोधन. हा तर तुम्हाला करणं भागच आहे, कारण हृदयाचे रोग या कोविड मधून जे बाहेर पडले त्यांना मी विनंती करेल की त्यांनी हा प्राणायाम सोडू नका, कारण कन्व्हर्टेड याच्यातच येऊन राहिलेलं आहे. अँजायना स्टार्ट होतो आणि अननेसेसरी एक ना एक अँजिओप्लास्टी, नाही दोन पण एक तरी चान्सेस आहे. त्याच्यामुळं आतापासूनच सतर्क जर झालात तुम्ही आणि हृदयाला जे जे पाहिजे खुराक ते जर देत राहिलात, जसं मी आहारामध्ये म्हटलं होतं, लौकीचा रस, लौकीचा ज्यूस, लौकीची भाजी, लौकीला अंतर्भूत करा, पेठा, पेठाचा ज्यूस. परंतु हा अनुलोम विलोम प्राणायाम फार सोपा आहे. लेफ्ट नी इनहेल, राईट नी एक्झेल, मग राईट नी इनहेल, लेफ्ट नी एक्झेल. इडा पिंगळा या दोन नाडिया त्यांना फार जपायचं आहे. चंद्रभेदन, सूर्यभेदन प्राणायाम सांगितला होता हाय बीपी, लो बीपी वाल्यांसाठी. नाडी शोधन मध्ये आपण काय केलं होतं, अंतरकुंभक केला होता. डावीनी घेतणे, मग इथे अंतरकुंभक, उजवीनी सोडणे, एक्झेल, मग उजवीनी घेणे, मग इथे अंतरकुंभक, त्यानंतर मध्ये लावून मग डावीनी सोडणे. सिंपल प्रक्रिया अनुलोम विलोम. याची खासियत प्रवासामध्ये उठता बसता जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळाला तेव्हा करू शकता. कपालभातीला फक्त पोट खाली पाहिजे, पण अनुलोम विलोम नाडी शोधन प्राणायाम करू शकता, त्याला काही असं बंधन नाही. एक काळ होता हे सर्व झाकून होतं प्राणायाम वगैरे, आता इतकं ओपन झालेलं आहे आणि त्याच्यावर रिसर्च सुरू आहे. त्याच्यामुळे ज्या रिसेंट बातम्या येतात त्या तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. अनुलोम विलोम नंतर येतं भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव. भ्रामरी जे खराटे मारतात, घोरतात, त्यांना जरूर सांगा 4 5 10 वेळा ते आवर्तन करायला लावा. त्यांच्या जेवणाच्या वेळा बदलवा, त्यांना झोपण्याच्या वेळा बदलवा, कारण हे सर्व त्याच्याशी रिलेटेड आहे. रात्रीचं जेवण त्यांना हलकं द्या. भस्त्रिका प्राणायाम चांगला करायला लावा. जलनेती करायला लावा. हा नासिका मार्ग त्यांचा खुलला पाहिजे, कारण त्यांचं तोंड तेव्हाच उघडतं जेव्हा नासिकाने कमी श्वास घेतात ते, म्हणून फडफडफड तोंडही उघडतात, नाका दोन्हीकडून श्वास घ्या तेव्हा त्यांना बरं वाटतं. तर तात्पर्य तुम्हाला ते पाहायचं आहे. भ्रामरी 3 वेळा करूया. डोळ्यावर ठेवा, तर्जनी कपाळावर, अंगठा कानमध्ये. लांब श्वास घ्या. दोनों हाथ घुटने पे, 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो. प्राणो ध्यान प्राणायाम कुछ सेकंड के लिए.
धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर। शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आपसे चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, आपको पर से चेहरे। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 6 दिन जो भी अनुभव किए, अब इतना ही संकल्प करना है कि इसको नियमित रखे, निरंतर रखे। ये आदरणीय डॉक्टर देठी सर, डॉक्टर धार्मिक मैडम, शर्मा मैडम, ये सभी का प्रयास ये रहता है कि रिफ्रेशर कोर्स या जो भी होते हैं कोर्सेस, कि आपके सुबह के क्लास में ये हो जाता है तो दिन भर उत्साही रहते हो आप, और काम भी है इसका भी लगता भी है कि इसकी नीड है। तो क्यों ना आपकी जब भी प्रतिक्रिया आती है तो वो पूछते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया में ये आना चाहिए कि सर सही में ये नीड है, अदरवाइज दिन भर हम सुस्त रहते थे। आप कैसा थोड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि सुबह 1 घंटा थोड़ा सा मिल जाता है शरीर को, तो बैठक भी अच्छी होती है और सब कुछ ये रखता है। तो ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजक को धन्यवाद। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछिए। थँक्यू व्हेरी मच सर. खूप छान Thank you. सेशन झाले आपले 6 पण दिवस. कोणाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा. हो सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर मला हे विचारायचं होतं की आपला योगा क्लास झाल्यानंतर स्किपिंग करता येते का आणि रात्री वर्कआउट केलं चालेल का? करता येईल ना सर, बिलकुल बिलकुल, काही प्रॉब्लेमच नाही, डेफिनेटली. फक्त पहिला नंबर याला द्याल ते न करता, कारण ही जी वेळ आहे ना योग प्राणायामाची, तर पहिलं एकदा तुम्हाला त्याचा लाभ मिळून जातो आणि मग तुम्ही वर्कआउट करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके, थँक्यू पण थँक्यू. तुमच्या वेळेनुसार बरेचदा काय होतं की वेळ नसतो, तर अशा वेळेस सकाळची वेळ प्राधान्य. सर संध्याकाळी हा. वर्कआउट म्हटलं आणि सकाळी हा. मॉर्निंगला योगा हा. थोडंसं करून घेतलं सर. हा हा, नाही जमत, काय प्रॉब्लेम. थँक्यू सर. हॅलो हॅलो सर. हा बोला ताई. मी काय म्हणते, ऍसिडिटी होऊ नये याच्यासाठी सांगा बरं सर. बिलकुल बिलकुल बिलकुल. आता जसं आता हा क्लास संपेल, तुम्ही गरमागरम चहा प्याल ना, तर चहाच्या जागी काढा प्या, म्हणजे दूध टाकलेला शक्यतो, आणि चहाला वर्ष म्हणजे अवॉइड केलेलं उत्तम, कारण दिवसभरात नाही म्हटलं तरी, आणि थोडस तिखटाचं प्रमाण काय होतं आहारामध्ये, सवय असते आपल्याला थोडं तर्रीवाली भाजी बरं वाटते जेवताना वगैरे, आणि हा नाही घेत, चहा घेतच नाही मी. फारच छान. आता राहिला प्रश्न, पाणी भरपूर पिता का? बरोबर आहे, ते कमी होतं. हा, कारण कसं ऍसिड का फॉर्म होतं, आपल्याला 2.5-3 लिटरचं रिकमेंड केलंय, 70% तर पाणीच पाहिजे, ते जर 30-40% होत असेल अर्ध्यावर, तर प्रॉब्लेम आहेच की नाही. आणि मग तुम्हाला एक मुद्रा सांगितली मी, वायू मुद्रा, तर ही मुद्रा लावूनच घ्यायची, आणि एकदा वमन धोती करून घ्या, म्हणजे ते पूर्ण ऍसिड बाहेर पडून जाईल. कारण वस्त्र धोती तर मी इकडे सांगू शकणार नाही, समोर पाहिजे ज्यांच्याकडनं करून घ्यायचं आहे, तर ती अन्ननलिका पूर्ण साफ होऊन जाईल. सर ते हा. वमन वगैरे चांगलं एकदम एक्सपर्ट माणसाकडूनच शिकावं लागेल. असं काही नाही, तुम्हाला मी या ऑनलाईन मध्ये शिकवू शकलो असतो, पण जवळपास 1 तास त्यातच जातो, कारण त्यानंतर मला अर्धा तास तुमच्याकडनं शवासन करून घ्यायचं असते. पण कोणताही योग शिक्षक जो तज्ञ आहे, आजूबाजूला तुमच्या पाहून घ्याल, त्याच्याकडनं शिकून घ्या, कारण म्हणजे गोळ्या घेत बसण्यापेक्षा रिनटॅक झिनटॅक ऍसिडिटीच्या एकदाच वमन करून अन्ननलिका साफ करून घेतली, मार्ग मोकळा. बरं, ते जलनेती जे आहे ते हो. मी केलं, त्याला काही जमलं नाही. ते कानामध्ये त्रास झाला आणि मस्तकामध्ये ते पाणी साचल्यासारखं झालं होतं. पाणी निघालं नाही का डाव्या नासिकानी? असं वाटतं मला. मग कान दिवसभर, तर मग मी ते सोडून दिलं. नाही, ते म्हणूनच म्हटलं ना, थोडस काय होतं ऑनलाईन ऑफलाईन मध्ये हाच फरक आहे. तुमचा अँगल जरी चुकला ना, तर होत काही नाही ऍक्च्युली, अन्ननलिकेत जाते, ते पाणी पिऊन घ्यायचं असते. परंतु पहिला जो चान्स आहे ना, जसं पाण्यामध्ये उडी मारतो नदीमध्ये, नाकातोंडात जरा झिंझिण्या असं थोडंसं होतं, आणि मग एकदम नॉर्मल होऊन जातो. तसं ते ज्यांचं पहिली वेळ असतं ना, त्यांना थोडंसं वाटतं, परंतु नंतर आम्ही ताबडतोब काही ऍक्टिव्हिटीज करून घेतो, पश्चात कर्म, तर एकदम नॉर्मल होऊन जातो तो.
फक्त ते काय थोडं एखादा तज्ञ समोर पाहिजे. स्वतःहून करताना काही चुका झाल्या तर तो व्यक्ती पाहत असतो यांच्या चुका काय झाल्या. तर तसं थोडंसं एखादं करून घ्या, तुमची ती भीती निघून जाईल आणि परत करायला लागाल. मॅडम ठीक, तुम्ही थँक्यू सर. नागपूरचे आहात का? नागपूरचे असाल तर सरांशी कॉन्टॅक्ट करून घ्याल. हा, केव्हाही करा, मी शिकवून देईल तुम्हाला. मॅडम मी बरोबर आनंद निकेतन कॉलेज. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके. कधी जर इकडे येणं झालं तर सरांशी कॉन्टॅक्ट करून घ्या. हा, जरूर जरूर. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. ओके. मॅडम सरांचा कराल ना? एक एक जण विचारा प्लीज. सरांचा नंबर हवा होता. सरांचा नंबर मी पाठवलाय आपल्या ग्रुपमध्ये 2 दिवसापूर्वीच पाठवलाय. सरांचा पण नंबर आणि ज्या अगाशी मॅडम आहे त्यांचा पण नंबर पाठवलाय. मॅडमचा समजा- मिळाला. पेन असेल बाजूला तर लिहून घ्या. 9960256255. हॅलो, नमस्कार सर. हा. हॅलो बोलत आहे. सर, मला वाताबद्दल विचारायचं होतं. तर वातामध्ये समजा एक हाताचा शोल्डर दुखत असेल, हो हा, 2-4 दिवसानं तो आपोआप बसतो, परत अजून हो. पाय दुखायला लागतो किंवा पायाचा हो. पोवचा दुखतो, परत हो. तो बसतो, हाताचं बोट दुखतो, मग त्याला काय होतं सर? कोणता व्यायाम करावा लागेल? तुमचा आता हा सुरू होईल ना नियमित प्राणायाम योग, कारण आतापर्यंत तुम्ही काहीच नव्हते करत ना. आता तुमच्या लक्षात येईल की जसजसं 20 मिनिटं तुम्ही अनुलोम विलोम कराल, 20 मिनिटं कपालभाती कराल, योगिक जॉगिंग, भस्त्रिका, ह्या बऱ्याचशा गोष्टी, शरीर संचलन, हे सर्व आता तुमच्या शरीरावर हळूहळू हळूहळू तुमचं एक एक पार्ट नाही, पूर्ण शरीरच चांगलं होणार आहे. फक्त याच्यात खंड नका पडू देऊ. आणि ऋतुनिहाय थोडंसं तुम्हाला अलग अलग टाईपचा आहार विहार घ्यावा लागेल. म्हणून तुम्ही जिथं कुठे असता तर एकदा नाही म्हटलं तरी आमचे आयुर्वेदाचार्य निशुल्क तपासतात पतंजली चिकित्सालयामध्ये. तर थोडंसं त्या एखाद्या आयुर्वेदिक मेडिसिन सुद्धा काही हरकत नाही वातावरणाच्या रोगांवर. पण तू या प्राणायामाद्वारे निश्चित तुम्हाला फरक जाणवेल, एवढं मी कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो. पण काहीच करत नसू आपण, 5 मिनिटात नाही रिझल्ट मिळत. आम्हाला 20-20 मिनिटं त्याच्यावर प्रकाश टाकावा लागतो आणि करावं लागतं. तर थोडीशी ती काळजी घ्या. नियमित करा, गॅप मुळीच देऊ नका. एक वेळेचा जेवणाला गॅप द्या, परंतु ज्या ज्या गोष्टी मी शिकवल्या तुम्ही निश्चित त्याचा प्रयोग करा. कारण मी बरेचदा जेवण सोडतो, परंतु ही क्रिया हे सोडत नाही मी. आणि जेवणाचा अट्टास नका करू. आणि हे रात्रीच्या वेळेस तर आंबट चिंबट काही काही गोष्टी आयुर्वेदामध्ये हेच सांगितलेलं आहे. तर ते पथ्य पाळावं लागेल तुम्हाला. पथ्य पाळलं तर कंट्रोलमध्ये येऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही. कारण हे सर्व बोला. आहाराच्या बाबतीत प्रश्न आहे सर माझा. हा सर, आहाराच्या बोला ना बाबतीत सर. आहे. हा. कारण आहाराच्या बाबतीत आम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. काही काही हा. म्हणजे व्यक्ती सांगतात की दर 2 तासांनी काहीतरी खात राहिलं पाहिजे. काही हा, हा, हा. काही लोकांकडून असं ऐकायला मिळालं की दिवसातून फक्त 2च वेळा जेवण करावं, 2 वेळाच्या जेवणानंतर हो हो. त्यांनी करू नये. काही काही जण म्हणतात की सकाळी जेवण केल्यानंतर सायंकाळी जेवण करू नये. तर नेमकी आहाराची पद्धत कोणती तरी? बिलकुल बिलकुल सर. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. आपल्या आई बाबांनी काय केलं, त्यांच्या आई बाबांनी काय केलं, आणि त्यावेळी दिनचर्या तशी होती. पण आता आपली सर कम्प्युटर म्हणजे या संगणक युगात आहो आपण. जर मी माझ्या मुलीचा विचार केला किंवा मुलाचा विचार केला, तो जर सकाळी 9:30-10 पासून हा लॅपटॉप घेऊन जर तो आपलं वर्क फ्रॉम होम करत असेल किंवा त्या कंपनीत काम करत असेल, त्याचं कामाचं स्वरूप बदललं आहे सर. तेव्हा आपण टीव्ही नव्हता, लॅपटॉपही नव्हता, पण आता त्यांचा मोबाईल, लॅपटॉप आणि त्यांचं कामाचं स्वरूप वेगळं, त्यांची बैठक टाकून होतं. तर तुम्ही त्यांना म्हणाल का चौफेर आहार घे, मस्त दाबून जेवण? अरे नाही, तिथं बदल करावा लागेल त्याला आहारामध्ये. आणि कसा घ्यावा लागेल, त्याच्या मधल्या काळात कोणता पिरियड त्याला गॅप मिळणार आहे त्यानुसार तो डिझाईन करेल. तर यावेळेस चुका काय होत्या त्या मुलांच्या, तर ते कोल्ड्रिंक्स, कोका कोला, ते समोसा हे थोडंसं अवॉइड करून फल फ्रुट्स थोडं जेवढं पचेल तशासारखं त्यांना ते टप्प्याटप्प्याने चालून जाईल. परंतु आता राहिला आपला प्रश्न, 2 टाइम जेवा, एकच टाइम जेवा. आपलं या एज मध्ये काम किती होतं, आउटपुट किती, कष्टाचे कामं किती होतात, घाम निघतो का? मुळीच नाही. तर आता आपल्याला काय करायचंय, आपलं लक्ष काय आहे? आपल्याला लक्ष आहे आपण निरोगी, प्रतिकारशक्ती वाढलेली. आपल्याला काही मोटापा वगैरे कमी करायचा आहे का? ते असेल तर मग गोष्टी निराळे, मग त्याच्यावर माझं उत्तर वेगळं राहील. पण दिनचर्यामध्ये कसा आहार असावा याच्या पुरतं तर निश्चित मी सांगेल की खरंच भूक असेल तर रात्री जेवा, नसल तर फल फ्रुट्स, किंवा जर चांगलं दूध मिळत असेल गाईचं अगदी विश्वासाचं, तर ते थोडंसं घेऊन
बिलकुल बिंदास झोपून जा, काही गरज नाही. पण ज्यांनी ठरवलं जब तक मैं खाना नहीं खाता रात का नींद ही नहीं आती, खा ले दबा के फिर. ते कसं आहे, शरीर 50शी ओलांडली तुम्ही की तुम्हाला स्वतःचं आत्मपरीक्षण करता आलं पाहिजे. माझी नीड काय आहे, किती खायचं आहे. आणि तुम्ही जर बैठक मित्रांसोबत आता बाहेर चाललेले आहे आणि बाहेर खाना खाएंगे, तिथं तर मग सर्व रूल्स रेग्युलेशन बाजूला चालले जातात आणि वेगळंच जेवण होऊन जातं. त्या दिवशी त्रासही होतो, इलाज नाहीये, परंतु तो आनंद घेता तुम्ही. पण नियमित मध्ये ठरलेलं आहे की रात्री 8 वाजता जेवले असाल 7:30-8ला, तर सकाळी 7:30-8ला भूक लागतं. 12 तास झालेले आहे. तर त्यावेळेस आपला चहा न जाता एखादं फळ, एखादा पेठाचा ज्यूस किंवा नारळाचं पाणी पिऊन घ्या. एकदम तुमचं ते 2 तास तर दबले ना, नगारा निघेल ना. तिथं जर तुम्ही इडली, सांबार, बटाटा वडा, थोडस चमचमीत असं नाश्त्यामध्ये जर घेतलं तर परत आरोग्य थोडस त्या वेगळ्या, कारण काही केलंच नाही तुम्ही, पण हा पदार्थ खाल्ला. इथं माझं म्हणणं आहे की आता जे मी करतोय तर लिक्विड फॉर्मला प्राधान्य द्या. आणि मग 2 तास म्हणजे 11 वाजतात. 11 वाजता बऱ्यापैकी वरण भात भाजी पोळी जे काही आहार आहे तो जेवून घ्या. मग लागतं 4 वाजता भूक. तर आमच्या जयश्रीताई पेंढारकर काय म्हणतात आहार तज्ञ, की त्या 4 वाजता कोरडा नाश्ता म्हटलाय त्यांनी. सकाळचा ओला तसा कोरडा नाश्ता म्हणजे काय, मुरमुरे, फुटाणे, चुरमुरे, कच्चा चिवडा. तिथं हेवी नका खाऊ. तर त्यानी पण लाह्या, त्यांनी काम जमून जातं. किंवा फळ खाऊन घ्या एखादा, खूपच होत असेल तर. आणि मग 7:30-8ला आपलं परत रिक्वायरमेंट किती आहे त्यानुसार खिचडी, मुलायम असं थोडं फुलका, हलकं जेवण. कारण फिरता आलं पाहिजे, छान झोप आली पाहिजे. नाही तर अन्न खूप घेऊन झोपाल ना, झोप येत नाही तुम्हाला. कुशीवर या कुशीवर त्या पलटत राहाल तुम्ही. कारण एक तर हेवी जेवण झालेलं आहे, शतपावली पण नाही केली आणि जेव्हा याला झोपायला गेलेलं आहे, तर याचा फरक पडतो. आहार विहाराचा डायरेक्ट संबंध आहे. म्हणून ऐकायचं सर्वांचं, ते दीक्षित पॅटर्न म्हणा किंवा ते काय काय थोड्या वेळ खात जा वगैरे. अरे गरज असेल तर शरीर मागतं ना. पटकन मागितलं का फळ ठेवा ना, काजू बदाम किसमिस काहीतरी ठेवा आपल्या पॉकेटमध्ये, त्या ह्याच्यामध्ये. माझ्या या गोष्टी थोड्याफार असतात सोबत. तर एक एक खजूर जरी खाल्ला सर तुम्ही, एक खजूर, 2 खाल्लं तर काही पाहायचं काम नाही, 2 ग्लास पाणीच प्यावं लागते. काही गरज नाहीये अटरम सटरम ते मस्त पाव वडा पाव भाजी किंवा हे खायची. 2 खजुरांनी काम होते तुमचं. पण हे तुम्ही कमांड काय दिली सबकॉन्शियस माइंडला, त्याच्यावर डिपेंड. अरे मैंने तो यही कहा, मैंने कहा ये खाया नाश्ते में समोसा कोचेस दही मार के. तर ते सर्व डिपेंड करते विचार. एक विचार काय घुसतो त्यानुसार थोडं फार सर. बाकी मजेशीर आहे, आनंद घ्यायचा आहे प्रत्येक गोष्टीचा, फक्त मर्यादेत, तर होऊन जाईल काही प्रॉब्लेम. सर माझा एक प्रश्न आहे. हा बोला ताई. सर माझं. हो सर बोला. शुभप्रभात सर, नमस्कार. नमस्कार. म्हणजे आपण सामान्यपणे बघतो की किडनी बद्दल, हृदयाच्या रोगांबद्दल फारसं बोललं जातं, ब्रेन बद्दलच्या रोगांबद्दल खूप बोललं जातं. पण सर एक लिव्हर हा आपल्या बॉडीमधला खूप महत्वाचा ऑर्गन आहे, याच्याबद्दल फारसं चर्चा होताना दिसत नाही. तर मला आता म्हणायचं आहे की आता पावसाळा पण सुरू आहे नाही का, तर पावसाळ्यामध्ये जनरली लिव्हरशी संबंधित अनेक रोग होतात, जसं जॉइंटिस आहे, टायफॉइड आहे. तर सर लिव्हरला फिट ठेवण्यासाठी काही थोडंसं मार्गदर्शन करू शकता का? स्पेशली तुम्ही त्या लिव्हरकडेच कशाला पोहोचता, पूर्ण शरीर निरोगी ठेवण्यासाठी का प्रयत्न करत नाही? आपण अशा एका ऑर्गन निहाय तर काहीच करत नाही. आपण काय करतो, या संपूर्ण शरीराला कसं छान ठेवता येईल, तापही मला येऊ नये या दृष्टीनेच प्रयत्न करा ना. लिव्हर किंवा किडनी किंवा इंटेस्टाईन किंवा हार्ट रिलेटेड टू आपण ज्या गोष्टी या 6 दिवसात केलेल्या आहे, या सर्व तुमच्या प्रत्येक ऑर्गनला फिट ठेवणाऱ्या आहे. राहिला प्रश्न षटकर्मामधल्या क्रिया, त्या करत नसल्यामुळे, आणि जेव्हा स्पेशली लिव्हरचा प्रॉब्लेम येतो, तर लिव्हर रिलेटेड जेव्हा तुम्ही टेस्ट करता त्यामध्ये ते पॅरामीटर पाहायला मिळतात. ते जोपर्यंत पाहत नाही त्यामुळे त्या पर्टिक्युलर लिव्हरवरच या योग प्राणायामाद्वारे उपचार करणं हे संयुक्तिक नाही. परंतु जे सर्व शरीरावर याचा परिणाम होतो एवढं निश्चित सांगू शकतो मी. कारण लिव्हर खराब होण्यामागे तुम्हाला माहिती आहे अनेक गोष्टी आहेत. त्यामध्ये तुमचं आहार विहार, दिनचर्या आणि व्यसन सुद्धा फार महत्वाचं आहे. साधा तुमचा गुटखाही जरी एखादा खात असेल ना व्यक्ती, 120, 340 रगड की, आणि तो छान मस्त किंवा लिटिल तो कसा किती घेतो, काय सर्व डिपेंड करतं कोणत्या क्वालिटीचं घेतो, स्वदेशी आहे की विदेशी आहे, सर्व त्यानुसार ते.
तर या शरीराला पूर्ण जे काही पाहिजे आहे ना, अगदी स्वच्छ आणि सर्व स्टँडर्ड ISI स्टँडर्ड असे घटकच पाहिजे. त्यात आपण काही ना काही टाकलेलंच आहे. पाणी सुद्धा कोणी ॲक्वाचं पित असेल, कोणी कॉर्पोरेशनचं आलेलं पित असेल, आहे ना. तर कॉर्पोरेशन वाल्याला जास्तीत जास्त चान्सेस आहे, कारण ती पाईपलाईन कुठून काय आलेली आहे. स्टार्टिंग फक्त डोक्यात जाऊ द्या, कुठून निघाले माझ्या घरापर्यंत त्या टॅप मध्ये येईपर्यंतचा प्रवास निश्चितच कुठे ना कुठे. म्हणून मी काय म्हणेन, प्लीज 15-20 हजार जाएंगे आपके, लेकिन पानी शुद्ध पियो, क्योंकि 3 लीटर पानी मुझे रोज पीना है, मल्टीप्लाइड बाय 365 दिन. तो अगर 70% मुझे पानी चाहिए तो मेरा पानी कैसा रहे. तिथं कॉम्प्रोमाइज नका करू. एखादी वस्तू कमी घ्या, पण ॲक्वा लावा असंच मी म्हणेल. नॉर्मल मधलं पाणी शुद्ध करणार, ते तुमचं काय ते TDS UV वगैरे ते पाहत नका बसू, पण पाणी मला शुद्ध पाहिजे. ते पाणी मी 3 लिटर रोज पिणार, माझे फॅमिली मेंबर पिणार आहे. जिथं हे नाहीये तिथं पहा रोगांचं प्रमाण किंवा आजारी कोणता ना कोणता व्यक्ती दिसतो. कॉर्पोरेशनचं पाणी तो काही गाळून तुरटी फिरवून छान उकळून असं ठेवून नंतर वापरणे ही क्रिया होत नाही. 1-2 दिवस करेल तो. म्हणून पाण्याबाबत सतर्क राहा. हे जे काही आतमधले किडनी लिव्हर अमुक टमुक हे सर्व पाणी स्वच्छ पण भरपूर 3 लिटर व्हायलाच पाहिजे. नाही तर अनेक रोगांचं कारण हे पाईल्स मुळ्यात वगैरे कशाचं कारण आहे. या लोकांना विचारा तुम्ही, त्यांच्या समोर घेऊन जाऊ, तर पे रे बापा पाणी, हे घे ग्लासभर, तू पाणीच पित नाही. आणि मग म्हणते मला टॉयलेटला हार्ट झालं, मोठा त्रास होतो. अरे का नाही होणार, लिक्विड किती जातं शरीरात. नाही मला तहानच नाही लागत म्हणून पित नाही. अरे नाही, जबरदस्तीने पी ना, 1 तास झालेला, 1 तास 1 ग्लासभर तर पी, जबरदस्तीने पी, कारण तो रोग बेकार आहे. तर हे पाण्याचं प्रमाण थोडसे बघा, तुमचे प्रत्येक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. ओके ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. सर एक प्रश्न होता माझा. हा बोला ना सर, बोला सर, बोला. सर पण आरोचं पाणी पण आरोग्यासाठी हानिकारकच आहे ना सर. आहे ना सर, अगदी आहे, बिलकुल मान्य. परंतु याच्यापेक्षा तर निश्चित नाही सर. हे कॉर्पोरेशनचं मला माहित आहे, मी जेव्हा पाईपलाईन पाहतो ती कुठून गटरनं कुठून गेलेली आणि कुठं ते मिक्स जर होत आहे त्यात, त्याच्यापेक्षा तर नाही पेक्षा बरं आहे. तसं तर सर काय नाही, तुम्ही सांगता घरी बांधणार भाजीपाला पहा ना, भेंड्या पहा, टमाटर पहा, मिरची पहा, प्रत्येक गोष्टच पहा ना. जोपर्यंत तुम्ही तो लिक्विड टाकून आणि 2दा गरम, हे मी करतोय म्हणून सांगतो, 2दा गरम पाण्यातून काढून मग 3ऱ्या थंड पाण्यातून मग वाळू घालतो आणि तो मग डायरेक्ट आल्यानंतर ते सर्व जेव्हा पाहतो तामझाम आणि जेव्हा गरम पाण्यातून ते भाजीचं निघतं तेव्हा त्याच्यावरचं तो जे घटक आहेत सर्व दिसून पडतात, की त्यांनी ते टाकलेलं केमिकल, त्या चकाचक त्या भेंड्या, ते तुमचा सर्व दम टाकून देतात. कारण त्यांनी तो एक वेगळा स्प्रे वेगळं मिळतं. तुम्ही गुगल याच्यावरही पाहिलं असाल, व्हॉट्सअपवर घुमत राहतात की असं लिक्विड असतं, ते काढलं की एकदम फ्रेश, नंतर जसं घरी आणलं नसं साध्या पाण्यात डुबवलं की परत ते माना टाकून देतात. तर हे सर्व आता याला फेस करायचंच आहे आपल्याला. परंतु शक्यतो पहा एखादा कास्तकार शेतकरी, आमचं एक निसर्गायन नावाचा क्लब आहे इथे नागपूरला, तर नैसर्गिक ऑर्गॅनिक कसं मिळतील या दृष्टीने प्रत्येक घटक आमचे प्रयत्न असतात. भाजीपाल्यापासून तांदळापासून प्रत्येक गोष्ट थोडस जपायचं आहे आपल्याला. तो सडीचा तांदूळ पांढरा न खाता ते पाहायचा आहे, घाणीचं तेल पाहायचं आहे. तर यामध्ये या गोष्टी, म्हणून पाणी हा घटक शक्यतो भलाही त्याचे साईड इफेक्ट आहे, मान्य आहे, पण तो कॉर्पोरेशन पाणी एवढं मी ठासून नाही सांगू शकत की ते एकदम चांगलंच येत आहे. तिथे एक महिन्यातून एकदा कोणता ना कोणता व्यक्ती बिमार पडतो आणि ते उकून काही पित नाही. परंतु याचा अर्थ असा नाही, आपली प्रतिकारशक्ती एवढी ठेवायची की मग मी जर त्या व्यक्तीकडे गेलो, कॉर्पोरेशनच्या वाल्याकडे, त्याचे 2 ग्लास तर पाणी मी पिऊच शकलो पाहिजे. माझ्याकडे पण मी प्रयत्न काय करतो, रोजचे कोणाकडे कॉर्पोरेशनचं पाणी पिऊनच घरी येतो. म्हणजे माझी प्रतिकारशक्ती एवढी ठेवलेली आहे की इथे मॅच झालं पाहिजे, तिथे मॅच झालं पाहिजे. नाहीतर जो टोटली आरोवर डिपेंड आहे ना, तो तिकडे आक्षी करत प्रॉब्लेम झालेच समजा त्याला, अरे यार मी पाणी पिलो आणि मला गळा पकडला किंवा काही ना काही. तर अशी प्रतिकारशक्ती नका ठेवू. सर्व ठिकाणी मॅच होईल. खेड्यात गेलो तर त्यांच्या त्या माठातलं पाणी पिता आलं पाहिजे, विहिरीचं पाणी पिता आलं पाहिजे. एवढी ट्रिमेंडस हे तुम्ही या गोष्टी कराल नियमित निरंतर तर एकदम झकास फिट राहाल. पण रोज करावं लागेल योग प्राणायाम, एकदम 1 नंबर पे हेल्थ, 2 नंबर पे बाकी की चीजें. आज संकल्पच करायचा आहे तुम्हाला. ओके सर. को धन्यवाद. और कुछ नहीं तो यहाँ रुकते हैं. थँक्यू सो मच सर, वन्स अगेन. थँक्यू ऑल द थँक्यू सेशन्स. थँक्यू
थँक्यू सो थँक्यू मच थँक्यू सर. थँक्यू सर थँक्यू सर. थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू Bye. खूप खूप धन्यवाद थँक्यू थँक्यू ऑल ऑफ यू. प्लीज थोडा मीटिंग लीव नका करू. काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. Thank you. माझा आवाज येतोय? Yes, madam. हो मॅडम येस मॅडम. देखिए आज अपना एक वीक यहाँ पे खत्म होता है. कल योगा सेशन के लिए तो छुट्टी रहेगी, ओवरऑल ही छुट्टी रहेगी कल. मंडे से वी विल बिगिन विथ आवर नेक्स्ट वीक और मंडे से नए रिसोर्स पर्सन आएंगे योगा सेशन के लिए. तो वहाँ पे थोड़े टाइमिंग चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनका अपने क्लास के पहले और एक क्लास होता है जो भी पढ़ाने के लिए आएंगे. तो मंडे से अपना योगा सेशन 7:30 से 8:30 रहे इंस्टेड ऑफ 7 to 8. मंडे से अगले सैटरडे तक योगा सेशन का टाइम 7:30 से 8:30 रहेगा. 7:30 to 8:30 आपको ज्वाइन करना है 7:15 तक. टायमिंग समजले आहेत? हां. तो पुढल्या वीकचं जे सकाळचं सेशन राहील ते 7 वाजता नाही सुरू होणार, ते 7:30 वाजता सुरू होईल. 7:15 वाजतापासून तुम्हाला जॉइन करायचं आहे. फिर मुझे रिफ्रेशर कोर्स इन बिजनेस स्टडीज सोशल वर्क सोशोलॉजी वालों को तो मैंने बता दिया था जिसका जो सबमिशंस बाकी थे. अभी भी अगर कुछ सबमिशन नहीं किए होंगे रिलीविंग और पेमेंट की रिसिप्ट तो आप कर दीजिए. कल हमने चेक किया बिजनेस स्टडीज़ के रिफ्रेशर के पार्टिसिपेंट्स का, तो मैं जिनके नाम ले रही हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सोशोलॉजी वाले लोग यू कैन लीव द मीटिंग इफ़ यू वांट. सिर्फ याद रखना मंडे को क्लास रहेगा 7:30 बजे. 7:15 बजे आपको ज्वाइन करना है. बिजनेस स्टडीज वाले यस ओके मैडम. आप लोग लीव कर सकते हैं, अपन मंडे को मिलेंगे. बिजनेस स्टडीज वाले प्लीज स्टे कनेक्टेड. डॉक्टर शमा परवीन खान, डॉक्टर शमा परवीन खान है क्या? एक मिनट. Yes, I think she is not present. She is there but unable to unmute. Dr. Shama Parveen, kindly unmute. Mr. Pandhari More sir. Mr. Pandhari More, देखिए उन्होंने मीटिंग ज्वाइन किए हैं दोनों ने भी, बट दे आर नॉट अटेंटिव. आई एम मार्किंग देम एज absent. मिस्टर अमरीश ठाकरे सर. हॅलो. हाँ मॅडम. अमरीश सर. हॅलो. हेलो हाँ यस. अमरीश सर बात कर रहे हैं? नहीं, अमोल मिंचेकर बात कर रहा हूँ. नहीं मिस्टर अमरीश ठाकरे. ओके ओके. डॉक्टर गजानन जाने. डॉक्टर गजानन जाने. डॉक्टर सुनीता रविदास. येस मॅम. मॅडम तुम्ही रिलिव्हिंग तर दिलं आहे बट ते आपल्या फॉर्मॅटमध्ये नाही आहे. म्हणजे तुम्ही फॉर्मचं जे शेवटचं पेज असतं ना, तुम्ही त्याचा फोटो पाठवला आहे. आपला रिलिव्हिंगचा एक दुसरा फॉर्मॅट आहे जो त्या ऑनलाईन कोर्सचा जो फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळेल. तर त्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला रिलिव्हिंग लागेल. तर सध्या आम्ही ते जुनंवालं रिलिव्हिंग ठेवलं आहे, बट तुम्ही 1-2 दिवसामध्ये नवीन फॉर्मॅटवरती सही घेऊन ते वालं रिलिव्हिंग सबमिट कराल. बिलकुल बिलकुल सर. मला कॉलेजमध्ये जावं लागेल हा आणि ठीक आहे. सोमवारी सबमिट करा पॉझिटिव्हली, किंवा आज जमत असेल तर आज कराल. नाही ना मॅडम, नाही जमणार ना, कारण की मला भंडारात जावं लागेल. अच्छा ठीक आहे ठीक आहे हा ठीक आहे. त्याच्यामुळे ओके मी 1-2 दिवसात बुधवारपर्यंत केलं तर चालेल का मॅडम? ठीक आहे. तुम्ही जितक्या लवकर होत असेल तितक्या लवकर सबमिट करायचा प्रयत्न करा. बिलकुल डॉक्टर मॅडम अमे- ऑनलाईन घेऊन मॅडम Thank you, madam. कोणाकडून तयार करून घ्या आणि फोटो मागवून घ्या, पाठवून द्या. मला असं बरं, वाटतं बरं. की तुम्ही जो ठीक आहे तो ना, सर. फॉर्मॅट आहे, जर तुमच्या कॉलेजमध्ये कोणी कलिग असेल त्यांना तो फॉर्मॅट सेंड करा आणि त्यांना सरांची सही घ्यायला सांगा आणि ते तुम्हाला फोटो पाठवतील.
तो फोटो जरी तुम्ही सेंड केला तरी चालेल, म्हणजे तुम्हाला पर्सनली जायला जर नाही जमलं तर. म्हणजे तेवढा तुमचा प्रवास वाचून जाईल. हो हो थँक्यू सर थँक्यू. डॉक्टर अमेय लोहार. डॉक्टर अमेय लोहार ॲब्सेंट. आणि डॉक्टर मिस अंबिली थम्पी मैम. यस मैम. हाँ मैडम, आपको ये बताना था. कैन यू हियर मी? यस यस या तो आपने जो पेमेंट किया है ना वो 2018-19 का है मैम. तो आपका Yes. पहले लिस्ट में नाम लग चुका है, तो वो पेमेंट अभी इसके लिए कंसिडर नहीं होगा. तो आप Okay, I'll यस do the payment again. Yes. यस आपको फिर से पेमेंट Ma'am. करके वो पीडीएफ रिसिप्ट सेंड करनी होगी. Okay, so should I have to fill the form again? No, No, na? no, Directly no, I no, have to. no need. Directly you have to make the payment via Oh. online SBI Collect. Okay, okay. So anyway, I will have to go to that site and then only, है ना ma'am? Yes, yes, ma'am. HRDC site I will यस have to. HRDC nagpur.org पे आप जाते हैं तो राइट Okay. साइड में आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा. उसके Okay, ऊपर okay. क्लिक करके बाकी की प्रोसेस करनी है. Okay, okay. Bye. ठीक है जी. तो बस यही बताना था. जो अभी अपसेंट है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक वीक हो गया है. उसके बाद भी मुझे अगर ये बताना पड़ता है कि प्रेजेंट रहो तो अपन चेंज नहीं हो सकते. टीचर होने के बावजूद भी यू आर मेकिंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, सो वी कांट डू एनीथिंग. तो जो अपसेंट है वो लाइफ भर अपसेंट ही रहेंगे और वो शायद उनके स्टूडेंट में भी यही इम्पार्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. मैडम मैं Hello, 1 मिनिट लेफ्ट हो गई थी. प्रेझेंट हुई क्या? काय नाव आहे तुमचं? ज्योती तराणे. नाही, प्रेझेंटी नाही झाली. मी ज्यांचे रिलिव्हिंग आणि पेमेंट नव्हते त्यांना सांगितलं. हा पंढरी मोरे अच्छा सर. अच्छा ठीक आहे. हा मॅडम मी एक मिनिटासाठी लिव्हिंग आणि लेफ्ट झाली पेमेंट होती. पाठवलाय काल व्हॉट्सअपवर. पाठवलं का? बरं सर, ठीक हो. आहे ठीक आहे. ओके, आज आम्ही डाउनलोड करून घेतो. ठीक आहे. ओके. ओके, चलिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू. मैं यहाँ पे हेलो मैडम. मीटिंग है. हाँ हॅलो मॅडम, प्रवीण गुल्हाने बोलतो. काल मी आपलं गुगल फॉर्मवर प्रेझेंटी च विसरलो मॅडम. विसरले. आता गेली ती डेट. क- ठीक आहे. आजपासनं लक्षात ठेवा, रेग्युलरली मार्क करायची आहे तुम्हाला. हो मॅडम, हो मॅडम. ओके. थँक यू. चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू. हम सुबह मिलेंगे मंडे को 7:30 बजे. 7:15 बजे आपको ज्वाइन करना है. थैंक यू ऑल. थँक्यू. थैंक यू. मॅडम. मॅडम. थँक्यू मॅम.